बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शरी आरिफ हमीद भट्टी। नाज़रीन, बानी पीटीआई जो 1 साल से नाहक सज़ा काट रहे हैं, पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने भी केसेस बनाए गए, झूठे मुकदमात बनाए गए, इनके खातिर ख्वाह किसी के भी नताइज सामने नहीं आ सके और लोग दीवार पे लिखी इबारत पढ़ते रहे कि झूठे मुकदमात हैं, ये एक पेशी में उड़ जाएंगे। इस तरह सामने नहीं आ सके जिस तरह इनके सियासी मुखालफिन चाहते थे। तोशाखाना हो सिफर, क्योंकि गाड़ियाँ खुद शहबाज नवाज, आसफ अली जरदारी और नवाज शरीफ ले जाते रहे। साइफर सिफर जिसकी हैसियत ही ज़ीरो से शुरू होकर ज़ीरो पे ख़त्म हो जाती, ज़ीरो प्लस ज़ीरो। और इद्दत केस का केस तो ऐसी रेत की दीवार हुआ कि ख़वातीन बुजुर्ग इनसे नाराज़ हो गए कि निकाह जैसे मुक़द्दस रिश्ते को इस हुकूमत ने ज़ाती इंतकाम में तज़लील करने की कोशिश की। ये केस तो रेत की दीवार की तरह रेज़ा रेज़ा हो गया। इसी तरह 200 से ज़ायद मुकदमात तारीख़ में किसी ऐसे वज़ीर आज़म पर नहीं हुए। इमरान खान के ख़िलाफ़ PDM की हुकूमत, निगरान हुकूमत और मौजूदा हुकूमत ने मिल के 2 से ज़्यादा क्रिमिनल मुकदमात इंदराज किया, लेकिन इन मुकदमात में इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ भी साबित ना हो सका और इमरान खान वक्त के साथ साथ हर केस में बाइज़्ज़त बरी होते रहे और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात बनाने वाले शर्मिंदा रहे। इमरान खान के ख़िलाफ़ कुछ साबित ना हो सका। इस्लामाबाद की हद तक बहुत से मुकदमात इमरान खान बरी किया जा चुका है और इन्हीं अदालतों से जिन पर हर किस्म का दबाव था, दहशतगर्दी जज कहते हैं कि हम पर दबाव था, हाई कोर्ट के जजों की तस्वीरें बनाई गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान इतने झूठे मुकदमात थे कि बाइज़्ज़त बरी हो चुके हैं। इसलिए अब नई चालें तैयार हो रही हैं, मुनाफिकाना और झूठ की नई साजिशें की जा रही हैं। टेरन वाइट केस में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी गई है, जो कि कानूनन ये अपील बनती ही नहीं। याद रहे कि ये केस भी तकरीबन 1.5 साल तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पड़ा रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर ने इस केस को नाकाबिल समाअत करार दिया। अब देखें, इतने घबराए हुए हैं इमरान खान से, इतने डरे हुए हैं, इतने खौफजदा हैं कि जिस रोज़ फैसला अपलोड हुआ रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से सामने आया कि 3 रुकनी बेंच टूट चुका है। 3 रुकनी बेंच टूट चुका है और चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक अब इस पर नया बेंच बनाएंगे। यानी कि इस तरह लाकानूनियत और कानून के तकाज़ों को ख़त्म किया गया कि लोग जग हसाई हो रही है। 15 दिन पहले नया बेंच भी इस दरख्वास्त को नाकाबिल समाअत करार दे चुका है। इतनी इंतकामी कार्रवाइयाँ कि हुकूमत बुखला चुकी है। इसलिए अब ये अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है, जहां कभी इम्कान है कि पहली ही पेशी पर यह रेत की दीवार की तरह रेज़ा रेज़ा होकर गिर जाएगा। दुनिया न्यूज़ की वेबसाइट के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील शहरी मोहम्मद साजिद, ये जो शहरी होता है ना अक्सर नामालूम होता है, ने अपने वकील रिफत हुसैन के ज़रिए सुप्रीम कोर्ट में दायर की है। और ये अक्सर ऐसे शहरी जो घर रोटी नहीं खा सकते, वो करोड़ों रुपए का वकील करते हैं। आखिर ये साजिशों से कब तक जमहूरियत कमज़ोर करोगे। खैर, दूसरे एक और मामले में अलकादर ट्रस्ट केस भी सामने आ रहा है। इसमें काफ़ी दिनों से ये इतलात सामने आ रही थी कि कोई वादा माफ गवाह बनाने के लिए हर किस्म का दबाव डाला जा रहा है, अरबों रुपए का किसी का नुकसान किया जा रहा है। इस हवाले से बुशरा बीबी की बहन खातून अव्वल, जो इमरान खान की अहलिया बहन मरियम रियाद भट्टू साहब का ट्वीट भी आपके नज़रों से गुजरा होगा। उस ट्वीट के मुताबिक उन्होंने खदशा जाहिर किया कि मुबैना तौर पर नवाज़ खोखर के फ्रंटमैन हसन मुगल को मादा माफ गवाह बनाया जा सकता है। ताहम अभी तक बनाया नहीं, लेकिन खदशा जाहिर किया है। नाज़रीन, ये कौन बनवाता है झूठे मुकदमात? इन्हें मौत याद नहीं। झूठे केस बनाना, किसी के घरों में चारदीवारी का तकद्दुस पमालों करना, इंसान जब भी कितना गिर जाता है कि जानवर से भी बदतर हो जाता है। अब फ्रंटमैन हसन मुगल को मादा का बनाया जाएगा। मरियम रियाद भट्टू साहबा ने अपने ट्वीट में इस
बंदे का नाम लिखा है। उन्होंने ये भी खदशा ज़ाहिर किया है कि इमरान खान के ज़मान पार्क वाले घर की तज़ीनो रहाइश का मामला ज़मान पार्क वाले घर की तज़ीनो रहाइश का मामला भी मलक रियाज पर डाला जाए और उस पर झूठे केस के लिए एक बंदे को मुबैना तौर पर अच्छी खासी ऑफ़र की गई है और इस केस में फ़रूक एच नाइक वकील होंगे, यानी कि आसफ़ अली ज़रदारी। एक तरफ तो आसफ़ अली ज़रदारी कहते थे, नवाज शरीफ ने उनकी ज़बान काटी है राना मकबूल IG के ज़रिए। आज आसफ़ अली ज़रदारी अडयाला जेल में बंद एक शेर बबर को झूठे केस कराने के लिए अपना असर और रसूख इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अपने ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं। आपको वो तो याद होगी जो अदाकारा एक सिंगर जा रही थी। नाज़रीन, कभी कभार इंसान दुश्मनी में इतना गिर जाता है कि उसके आगे जानवर भी ज़्यादा अफजल लगते हैं। खैर, आजकल हमारी सियासत का यही रवायात है। 9 मई के वाक़या पर मियांवाली के केसेस की भी PTI की तमाम क़यादत बरी हो चुकी है, पूरी की पूरी क़यादत बरी हो चुकी है। उन्होंने कहा कोई एविडेंस ही नहीं है तो हम ऐसे में किसी को नाहक अंदर नहीं कर सकते। इस महाज पर शिकस्त के बाद अब हुकूमत अब कानूनी टीम को भी बदल दिया है और करोड़ों अरबों रुपए टीम पर लगाए जाएंगे जो मुबैना तौर पर सरकारी ख़जाने से ले जाएंगे कि किसी तरीके से इमरान खान को सज़ा दिलाई जा सके, क्योंकि हर केस इतना कमज़ोर है कि इमरान खान केस से पहले ही बरी हो जाता है जब उसकी समाअत शुरू होती है। इस महाज के बाद अब नई कानूनी टीम भी बदल दी गई है, पुराने मोरे चेंज कर दिए गए और कई इन्वेस्टर नए आ गए हैं, क्योंकि अब खासा पैसा बना लिया ना ये बजट में भी खासी दिहाड़ियाँ लगा ली हैं। एक्सप्रेस न्यूज़ के मुताबिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अस्करी टावर हमला समेत सानिया 9 मई के मुकदमात में एक अहम तब्दीली सामने आई है। सानिया 9 मई के मुकदमात में 31 स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स को तब्दील कर दिया गया है। 31 प्रोसिक्यूटर को ख़त्म कर दिया, क्योंकि इस केस में हकीकत है ही नहीं। वजारत दाखिला ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके मुताबिक नई टीम अब मुकदमात की पैरवी करेगी ताकि केस को तवील किया जाए और झूठे केस को सच बनाया जा सके। लेकिन झूठ ही होता है, इस पर जितना मर्जी पर्दा डाला चले। अब प्रोसिक्यूशन 9 मई के मुकदमात की सरकारी जानिब से पैरवी करेंगे। दूसरी जानिब अदलिया में मुदाखलत के मामले पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी का बयान भी सामने आ गया है। दुनिया न्यूज़ के मुताबिक जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि वादिया तौर पर कहता हूँ कि मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। सिंध की अदलिया में खुफिया अदारों की मुदाखलत के बारे में भी मुख्तलिफ बातें हो रही हैं। अकील अहमद अब्बासी ने कहा, मेरा गुमान है कि जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता, लेकिन जुल्फ़िकार अली भट्टो को फांसी दी गई और आज फाइज ईसा के जज साहब ने कहा वो केस ही गलत था, अगर नहीं तो ये कैसा है। इमरान खान के ख़िलाफ़ ज़ुल्क़रनैन हैदर रात 12 बजे तक जेल में समाअत क्यों करता था? मोहतरम चीफ जस्टिस हाई कोर्ट साहब, काबिल एहतराम। कहीं ना कहीं हर अदारे में कोई ना कोई गलत लोग होते हैं, हाँ अच्छे लोग भी बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने कहा, अदलिया की आज़ादी इसके फ़ैसलों से नज़र आती है। हाँ, फ़ैसलों से तो साफ पता चल जाता है कि एक अदालतें 10 ज़मानतें दें तो 16 MPO के साथ 3 MPO के तहत गिरफ़्तार कर लिया जाए। अदलिया की आज़ादी की ये तारीख भी सुनहरी हरफों से लिखी जाएगी। नाज़रीन, अदलिया की आज़ादी के फैसलों में बज़ाहिर ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिशें हुई जिसका फौरी सदेबाब किया गया, ये सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब फरमान है, और वो भी बाद में गलतफहमी साबित हुई। हालांकि हमने सुना था मरीम नवाज़ पर जब कोई रेड किया गया तो उस वक़्त के IG को कोई ले गया था, कौन ले गया था ये सिंध हुकूमत बेहतर बता सकती है। सिंध की अदलिया पर कोई महसूस किसी किस्म का दबाव डालने की कोशिश नहीं की। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने भी इन साहिबान में शामिल हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया है। नाज़रीन, पाकिस्तान में अजब व गरीब हालात हैं। इमरान खान ने जेल में रहकर 50 साल से मुसल्लत हुकूमतें करने वाली मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM की सियासत की नैया डबो दी है बवर कश्ते में। अब
जमात इस्लामी के हाफिज नईम के मुताबिक MQM एक सीट नहीं जीती, उसे 17 सीटें दे दी। और तो और पंजाब में तमाम मीडिया पर 10:30 बजे 8 फरवरी को इलेक्शन गन पॉइंट पर रुकवाया गया। जिसने नहीं रोका उनको नौकरियों से निकलवाया गया, उनको धमकियां दी गई, उन्होंने कहा गया तुम पर रेप के पर्चे दे देंगे, पता नहीं क्या क्या धमकियां दी गई। क्या हलफ देते हैं तमाम मीडिया मालकान कि 8 फरवरी को 10:30 बजे रिजल्ट नहीं रुकाए गए, 3:30 बजे तक क्यों रिजल्ट रुके? कैसे हारे हुए जीत के? फार्म 45 में हारे हुए इस्लामाबाद की 3 सीटों से PTI के लोग जीते थे, कैसे 47 में उसे हराए गए? बेईमानी इतनी करो कि अल्लाह से डरो। नाज़रीन, ये वो हक़ाइक़ हैं कि इमरान खान जिस दिन बाहर आ गया, आखिरी खबर ये है कि इमरान खान ने अपनी जमात के लोगों को पैगाम दिया है कि वो फांसी पे चढ़ जाएंगे, आखिरी दम तक जेल में रहेंगे, फार्म 47 वालों से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, किसी को NRO नहीं देंगे, और बहुत जल्द ये हुकूमत घुटने टेक कर नए इलेक्शन कराएगी और आवाम की हुकूमत आएगी। उन्होंने कहा जो अफसर जुल्म ज़्यादती नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, किसी भी इदारे के अफसर अपने इख्तियारात से तजावुज़ करके PTI को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, PTI पर दबाव डाल रहे हैं, नजायज़ गिरफ्तारियाँ कर रहे हैं, चादर चारदौरी का तकद्दुस पामाल कर रहे हैं, उनके कारोबार तबाह कर रहे हैं। PTI के पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर अहमद खां बच्चड़ के कारोबार तबाह कर दिया गया है, अरबों रुपए का, उनकी फसल नहीं काटने दी गई, उन्हें घर नहीं जाने दी गया। इस तरह सैकड़ों हैं जो अपने हलकों में नहीं जाते, पुलिस पकड़ लेती है। इमरान खान ने कहा ऐसे अफसरान की फहरिस्त बनाई जाए जो इख्तियारात से तजावज़ करके PTI को ख़त्म करना चाहते हैं, उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरोक्रेसी भी लगता है हुक्मरानों की ज़ाती ग़ुलाम बन चुकी है, उन्हें ये पता नहीं ये हुकूमत सारी उम्र नहीं रहनी। अगर इमरान खान आ गया तो फिर इख्तियारात से तजावज़ करने वालों को अपने अंजाम की तरफ जाना होगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली उस वक़्त तक नहीं हो सकती जब टैक्स पूरे ना दे। मेरी तरह है कि बाद शुगर मालकान एक बार कोड होता है, उसके जाली बोरियाँ प्रिंट कराते हैं, अपने ही कारखाने में खाली करके करते हैं और 90% टैक्स नहीं देते। इसके बारे में मैंने FBR की अहम शख्सियत को कुछ हक़ाइक़ बताए हैं। आने वाले दिनों में इस स्टोरी पे काम करने के बाद बताएंगे कि पाकिस्तान में मीडिया पर किस तरह कदगन लगाई जा रही है और लूट मार करने वालों को किस तरह इज़्ज़त दी जा रही है। मुल्क में रूल ऑफ लॉ और आइन के एहतराम से ही मुल्क तरक्की के रास्ते पर गामज़न होगा। ओवरसीयर्स पाकिस्तानियों के पासपोर्ट ख़त्म करने की बजाय पाकिस्तान में रोज़गार दें, पाकिस्तान में तलीम दें, सेहत दें, इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। कोई अपना मुल्क, अपनी वतन माँ होती है, वो छोड़ के नहीं जाना चाहता, रोज़गार के लिए जाता है, लेकिन इंसाफ देंगे तो पाकिस्तान में ही पाकिस्तान जन्नत होगा। जब तक नाइंसाफ़ी होती रहेगी पाकिस्तान में नहीं होगा। आज जुमे के खुतबे पर, हज के खुतबे पर भी कहा कि जालिम को अल्लाह ताला ने इबरतनाक सज़ा दी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।